वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 का भूगोल विषय अध्ययन करेंगे। चैप्टर नंबर 1, सौर मंडल में पृथ्वी। सौर मंडल में पृथ्वी, पहले सौर के बारे में हम लोग जानेंगे। सौर किसको कहते हैं? सौर ग्रह के समूह को हम लोग सौर कहते हैं। ग्रह के समूह को हम लोग सौर कहते हैं। देखिए, सूर्यग्रस्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सूर्य को ग्रस्त होने के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। जो आसमान में पहले 1-2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ जाती है और आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। आसमान में छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसे प्रतीत होता है माना आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के सामने चमकते हैं। इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार या अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। नए चंद्रमा की रात्रि में या अमावस्या होती है। ऐसी रात में आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से करें। क्या आप इस बात आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसे इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण जो रात के समय
चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुओं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसको हम लोग खगोलीय पिंड भी कहते हैं। जो रात के समय में आसमान में चमकता है उसको हम लोग खगोलीय पिंड कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इन पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा भी कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय में चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के सामने ही है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के सामने ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते। वो जो आसमान में बहुत छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि अष्ट सात ऋषि संत या 7 तारों का समूह है। नक्षत्र मंडल ये 7 तारों का समूह है। नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। चित्र 1 में आपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। उत्तरी तारा उत्तर दिशा में बताता है, इसे ध्रुव तारा कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ध्रुव तारे की ओर
इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को हम लोग ग्रह कहते हैं। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के लपेटाई शब्द से बनी है, जिसका अर्थ परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक तारों का पृथ्वी बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। आसमान में देखने वाले चंद्रमा एक ग्रह है। आसमान में देखने वाली चंद्रमा एक ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं, जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। सौरमंडल सूर्य के 8 ग्रह होते हैं। सूर्य के 8 ग्रह होते हैं। उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। तो सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र मतलब बीच में वो स्थित है। यह बहुत बड़ा है और एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इसमें सौरमंडल को बांधे रखता है। जिसे सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इनकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ग्रह हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये 8 ग्रह का ये नाम है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं।
ये रास्ते में दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 88 दिन लगते हैं। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 शीर्ष तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जा सकते हैं। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह? पृथ्वी जो है सूर्य से तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में देखा जाए तो ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी दिखाई देती है। यही कारण कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। भू-आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार, मतलब पृथ्वी के समान आकार, मतलब पृथ्वी के जैसा। जीवन के लिए अनुकूलन परिस्थिति संवत के केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसों जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले दिखाई देता है। नीले दिखाई पड़ती है क्योंकि इनकी दो तिहाई पानी से ढकी हुई है, इसलिए इन्हें नीला ग्रह कहा जाता है। पानी कितना % है? 71% पानी रखिए और 29% स्थल रखिए। ये आपका पृथ्वी का भाग है। मतलब 71% में पानी ही पानी है और बाकी 29% में ये पूरी दुनिया बसी हुई है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है। चंद्रमा इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। तो यह हमसे लगभग 3,84,400
400 किलोमीटर दूर है। आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कर सकते हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के ओर चारों चक्कर लगाते हैं, उसे हम लोग उपग्रह कहते हैं। रॉकेट का परीक्षण रॉकेट का पृथ्वी पर गिरना किस टाइप से गिरता है। उपग्रह का कक्षा में प्रवेश करना। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर दिन भर में 27 दिन लगभग 27 दिन में पूरा करता है। तो इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं या पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया देखा जा सकता है। अब आइए हम लोग क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे। क्षुद्र ग्रह क्या है? तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जो तारों, ग्रहों, उपग्रहों का चारों ओर चक्कर लगाता है उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच जाते हैं। चित्र 1.2 में वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गया। कुछ समय पहले ग्रहों से टूटकर अलग हुआ तो उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह कहते हैं। अब उल्का पिंड किसे कहते? उल्का पिंड। तो चलिए उल्का पिंड के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों को हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं और फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिसे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं गिरने पर। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक और दूसरी ओर तक फैली और चौड़ी सफेदी पट्टी की तरह चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा या मिल्की वे हमारे सौर मंडल के इस आकाश गंगा का एक भाग है, जिसे प्राचीन भारत में इसकी
कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार में संबंध में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। क्या आप एक ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाश गंगा मिल्की का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद है। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है?